वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो इनवॉइस बहुत सारी बनाई होंगी, आसान भी लगती है वहाँ पे बनानी। क्या उससे भी आसान तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, और वो भी विद फॉर्मूला, फुल्ली ऑटोमेटिक जनरेटेड? किस प्रकार से करेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सैंपल इनवॉइस जनरेट करी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए इसको ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो सैंपल एड्रेस है, सारी चीज़ें। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, उनकी क्वांटिटी, रेट और टोटल दिया गया है। जहाँ पे मेरे पास ये देखो वर्ड में भी आ रहा है। यदि हम यहाँ पे इनवॉइस में कुछ चेंज कराते हैं, मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक क्वांटिटी चेंज करा देता हूँ, 3 करा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, नज़र रखिएगा क्या क्या हमारे यहाँ पे अमाउंट है, क्या टोटल है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सीधा यहाँ से पूरी टेबल को सिलेक्ट करा देना है, क्योंकि कंप्लीट टेबल को हमने अपडेट कराना है। और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करा देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सारी अमाउंट यहाँ भी चेंज हो गया, ये भी नो क्वांटिटी हो गई, और टोटल ये भी चेंज हो गया। बट ये हमको मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। एक बार इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर F9 प्रेस करा देंगे तो हमारा वर्ड में भी चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कि यदि हम कोई नया प्रोडक्ट डालते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ वायर, ठीक है, और वायर करा देता हूँ 5 वायर 50 के हिसाब से, ठीक है। फिर से हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कराएंगे, कीबोर्ड से करेंगे F9 को प्रेस, और इसको भी हम वापस से सिलेक्ट करा देंगे F9। तो आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट फुल्ली ऑटोमेटिक हो रहा है। अब ये किस प्रकार से किया, ये मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, हमने इनवॉइस को बिल्कुल ब्लैंक कर लिया है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप लिखोगे, क्वांटिटी डालोगे, रेट डालोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला एक्सेल में तो आसानी से लग जाता है, क्या, क्योंकि वहाँ पे कॉलम नंबर और रो नंबर दिए गए होते हैं, और यहाँ पे कोई भी कॉलम नंबर और रो नंबर नहीं है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा ये कॉलम नंबर कौन सा है और रो नंबर कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पे कराता हूँ कंट्रोल के साथ F9 प्रेस। देखो करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास फील्ड स्टार्ट हो गई फॉर्मूला लगाने के लिए। यहाँ पे हम करेंगे इक्वल साइन का यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने जोड़ना है, किसको जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई कराना है। देखो क्वांटिटी और रेट को। तो ये कॉलम नंबर कौन से हैं, तो हम यहाँ से टेबल जहाँ से स्टार्ट है यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। A, B और C कॉलम है, और ये D कॉलम है, तो हमने C और D कॉलम का मल्टीप्लाई कराना है। बट रो कौन सी है वो भी स्टार्टिंग से देखेंगे, एक और दूसरी रो है ये, है ना। तो क्या हो गया, ये हम कराएंगे C2 मल्टीप्लाई D2 और ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, हो गया। और कीबोर्ड से F9 प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब इसको हमने सीधा यहाँ से कॉपी करा लेना है, सेलेक्ट कराएंगे कंट्रोल C, और सभी के अंदर पेस्ट करा देंगे। क्यों पेस्ट करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हमने सभी जगह इनको पेस्ट कराना पड़ेगा। अब पेस्ट कराने के बाद देखो ये सारी चीज़ें एक जैसी आ गई, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है C2 और D2 का, तो सभी में C2 और D2 का भी मल्टीप्लिकेशन जाएगा। इसको हमने एक बार मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा। किसी भी इस पे रहेंगे, देखो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सीधा चले जाएंगे हम टेबल लेआउट के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मूला के अंदर देखो ये C2 और D2 है, इसको हमने C3 और D3 करा देना है, बस ओके करा देंगे। देखो ये अपडेट हो गया। इसी प्रकार इसको हम फॉर्मूले को जाएंगे, वापस से इसको करा देंगे हम C4, और इसको करा देता हूं मैं D4 और ओके करा देता हूं। इसी प्रकार से हम सभी को अपडेट करा लेते हैं। तो ये तो हमने अपडेट करा लिए। अब हम यहाँ पे टोटल लेना चाहेंगे, तो सबसे पहले GST कितना लग रहा है भाई, हम वो GST यहाँ पे मैनुअल फिल करा लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमने टोटल निकालना है, को जो यहाँ भी टोटल आएगा उसके अंदर GST भी जुड़ जाए। तो ये टोटल देखो किस प्रकार से निकालेंगे, ये भी टोटल हमने निकालना है। तो इसके लिए देखो हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल F9, इक्वल साइन के साथ हम करेंगे यहाँ पे सम का यूज। सम किसका कराना है, हमने सम कराना है जो अबाउ वैल्यू है उनका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अबाउ, ब्रैकेट क्लोज करा के और F9 प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे अबाउ का सम हो गया। इसी प्रकार इसको यहाँ से करा लेंगे कॉपी, और यहाँ पे रखा देंगे पेस्ट। इसको भी अपडेट कराना है। सिंगल फील्ड को यदि अपडेट कराना है तो सिंगल को ही सिलेक्ट करा के F9 प्रेस करेंगे, और यदि पूरी टेबल को अपडेट कराना है तो पूरी टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट करा के F9 से अपडेट करा लेंगे। चलो अब यहाँ पे ये टोटल निकालते हैं। इस टोटल के लिए भी कंट्रोल F9, इक्वल साइन प्रेस कराएंगे। ब्रैकेट के अंदर हमने डाल देना है, पहले तो भाई इसका हम 18% निकाल लें
तो ये कौन सा है सेल? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। अभी तक तो हमने किया था यहाँ से गिनना, A B C D E, है ना, इस प्रकार से कॉलम आए थे। बट यहाँ पे देखो हमने दो कॉलम को मर्ज कर दिया है, तो अब ये यहाँ पे इन दोनों को A B ऐसे नहीं, ये पूरा A कॉलम मानेगा। तो ये A B C और ये अब D कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे D, और रो नंबर है ये, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे ऊपर से स्टार्टिंग से, तो ये रो नंबर 12 आएगा। ठीक है, रोल नंबर 12 मल्टीप्लाई ये रो नंबर कितना हो गया 14, बट ये कॉलम नंबर फिर से चेंज हो जाएगा शायद। देखो यहाँ पे A B ये दो मर्ज हो गए ना, और ये C कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे C14, है ना, ये C14 कॉलम, क्योंकि ये यदि 12 है तो 13 खाली हो गया, 14 रो हमारी 18% का हो गया। ब्रैकेट क्लोज करा के हम यहाँ पे करेंगे F9 प्रेस। देखो ये 2007 आया, ये 18% GST आई है 11,150 की। अब हमने इस GST को 11,150 में जोड़ देना है, तो हमारी टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो वापस से इसी फॉर्मूले में हम एडिट करेंगे, वापस चलते फॉर्मूला के अंदर, और यहाँ पे हम D12 के अंदर ही जोड़ देंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ D12 प्लस, और फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमारी ये मल्टीप्लिकेशन होगी, और आखिर में एक ब्रैकेट और क्लोज करा देंगे। बस ओके करा देते हैं, लीजिए हमारा GST जुड़ के आ गया टोटल। अब लास्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे वर्ड में इसको लेना है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। उसके लिए उसी प्रकार से हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल F9, इक्वल साइन प्रेस कराएंगे। हमने किसको वर्ड में लेना है? इसको लेना है। कौन सा कॉलम है? A B और C कॉलम हो गया, क्लियर। रो नंबर यहाँ पे ये 14 थी, तो ये हो जाएगा 15 नंबर रो। तो ये सेल कौन सा हो गया? C15 सेल हो गया। बैक स्लैश यूज कराएंगे, मल्टीप्लाई साइन यूज कराएंगे, यानी कि एस्टरिस्क का, और यहाँ पे लिखेंगे हम कार्ड टेक्स्ट। बस F9 प्रेस करा देंगे, तो जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट था, जो अमाउंट थी, वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम अलाइन करा लेते हैं, जहाँ से भी हमने इसको अलाइन रखना है अलाइन रख लेंगे। बस हो गया काम। अब चेंज करके देखते हैं, हम कोई नया आइटम यहाँ पे जोड़ते हैं। मैं जोड़ता हूँ वायर हम यहाँ पे 10 जोड़ देते हैं 50 के हिसाब से, और पूरी टेबल को हम सिलेक्ट कराएंगे। कीबोर्ड से करेंगे F9 प्रेस। देखोगे एक ही झटके में पूरी टेबल, पूरा डेटा अपडेट हो जाता है, सिवाय इसके। तो इसको हमने अलग से सेपरेट सेलेक्ट करा के F9 प्रेस कराना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 13,747 एग्जैक्ट वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एक फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट करा सकते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं पर चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।